यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलिशिबा था। हालेलुया हालेलुया। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलाने वाले थे। उनके कोई संतान न थी क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया हालेलुया। वचन नंबर 8। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। हालेलुया हालेलुया। वचन नंबर 12। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया हालेलुया। वचन नंबर 14। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। वचन नंबर 16। और इजराइलियों में से बहुत तोरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फिरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया हालेलुया। वचन नंबर 18। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। हालेलुया हालेलुया। वचन नंबर 20। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीत न की। हालेलुया हालेलुया। वचन नंबर 21। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आकर आया तो उसने बोल न सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंग रह गया। हालेलुया हालेलुया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इस दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इस दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। अगर जिसको परमेश्वर अगर देना चाहे उसे कौन रोकेगा? क्या मुझे लाज रोकेगी, शर्म रोकेगा, या मेरा पड़ोसी रोकेगा? नहीं, देगा परमेश्वर। हमारी उम्र, आपकी उम्र, आयु परमेश्वर बनाया, हमारी आत्मा शरीर को परमेश्वर बनाया है। चलिए हम देख रहे हैं इसको। जकरिया क्या था?
धर्मी था। दोनों पति पत्नी धर्मी थे। किसकी सेवा करते थे? परमेश्वर का। एक मानिए कि याजक था, वो क्या था? पुजारी था उस आराधनालय का। समय लगता था, 1 महीना ये पुजारी काम करेगा, दिया बारेगा, प्रार्थना करेगा, चाहे 15 दिन, इतनी ड्यूटी लगती थी। ये अपने ड्यूटी में था। और जब गया अंदर परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर का स्वर्गदूत उतरा। उसका क्या नाम अभी सुनो है लोग? जिब्राइल। और परमेश्वर के सम्मुख रहता था। उसी को परमेश्वर भेजता था कि जा उसको वो वरदान दे, उसको और आशीष दे। ठीक, बातें होती गई उसमें, आराधनालय की कोठरी में। जकरिया ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, मैं तो तेरा सेवा सत्कार करता हूँ, तेरी आज्ञाओं में बना रहता हूँ। इसके बाद स्वर्गदूत ने कहा कि तेरी सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुन लिया, तेरे कर्म को परमेश्वर ने देख लिया कि तू धर्मी ठहरे हो। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा कि हे प्रभु, मैं कैसे जान पाऊंगा कि ये मेरे लिए होगा? उसने कहा कि नित्य समय जो आत्मा उतरेगी, वो पवित्र आत्मा उतरेगी। चलिए इस वचन को देखिए। 13 को देखिए। वो धर्मी था, मान लीजिए कि वो दोनों धर्मी थे। वचन 13 को देखिए आप लोग। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता। इसको आप लोग को बता दें कि जब परमेश्वर किसी को बेटी बेटा देता है, उसका नाम परमेश्वर पहले से रख करके देता है। ठीक, आप लोग जान रहे हैं कि नहीं? जैसे हम जाएंगे उस ज्योतिषी के पास, अरे मेरा बेटा होगा, वो क्या करेगा? पत्रा उबारेगा, उसमें से राशि का नाम बताता है। ठीक, 2 नाम होता है। स्वर्गदूत ने क्या कहा? उसका नाम यूहन्ना रखना। वचन 14, तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्यों परमेश्वर से इतना आशीर्वाद दिया? अकेला, क्योंकि उस समय धर्मी लोग का कोई इज्जत नहीं होता था, सिर्फ अधर्मियों लोग का इज्जत होता था। उस समय वो आया यूहन्ना। वचन 16, और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा, कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता। यूहन्ना ने तैयार किया, प्रभु के लोगों को तैयार किया, हमको किया, आपको किया, सब इस पृथ्वी पर सबको परमेश्वर की आज्ञा मानना और बेटा बेटी तैयार किया रहा यूहन्ना। वचन को यहाँ देखिए। फिर जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। देखिए स्वर्गदूत फिर क्या कह रहा है, बातें हो रही है स्वर्गदूत से। चलिए 19, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। 20, देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न की। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्यों गूंगा बना दिया?
ताकि उससे कोई पूछने न पाएगा, न वो बताने पाएगा, न कोई उसका ठट्ठा करेंगे लोग। गूंगा भी था और बहरा भी था, वो सुनाई कम देने लगा उसको। नहीं कितना हमारे हंसिया न है मर्दवा नहीं था बुढ़ौतिया में। देखिए परमेश्वर का कार्य है कब क्या। 21 को चलिए देखिए। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका। अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा। मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दोनों के कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता। एलिशिबा को आत्मा में परमेश्वर ने बताया कि 5 महीने तक तू मत बताना किसी को। देखिए परमेश्वर देता है। आप लोग जानिए कि वो बूढ़े थे, ठीक। परमेश्वर कब देगा, कब बातें करता है परमेश्वर, और कोई बातें नहीं करता है। संसार में अब चलते हैं। जिस भाई का, जिस बहन का वंश नहीं चलता है तो अपने वंश को चलाने के लिए अपने रिश्तेदार से, दोस्त यार से बच्चे गोद लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि वो थक चुके रहते हैं, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर से मांगते नहीं हैं। वो जानते कि सच्चा परमेश्वर कौन है, मुझे माँ के घर में कौन रचा, मुझे कौन बनाया। इसीलिए वो सारे तांत्रिक और देवी देवताओं की मन्नत कर लेते हैं, फिर भी उन्हें न मिलता है, और लास्ट में अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपने कुटुंब परिवार में से एक बच्चा को गोद लेता है, क्योंकि ये मेरा परवरिश करेगा। अब बताइए, आज के डेट में अपना ही बेटा बेटी मेरा परवरिश न करेगा, अपने दूसरे माता पिता का परवरिश करेगा? नहीं करेगा। मेरा बेटा बेटी मेरी आज्ञा को नहीं मान रहा है, दूसरे की आज्ञा को मानेगा? नहीं मानेगा। तो भाई ये जी नहीं मानता है, लेते हैं हम लोग कि भाई मेरे दिन रात को कौन होगा। वचन में कहा गया है, मेरे पूर्वजों ने कहता है कि खाई निक है कि माई। कौन निक है? खाई निक है, माई ना। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने जन्माए हुए बेटे पर तरस न खाएगी, वो त्याग देगी। अपने लालच, लोभ, स्वार्थ में वो त्याग देगी। मगर मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वाह वाह रे परमेश्वर मेरा। आज देखिए मेरे जीवन में, देखिए कौन है, कौन है मेरे जीवन में मेरे साथ चलने के लिए, मेरा उठना बैठना, मेरा दुख तकलीफ पूछने वाला कौन है इस समय? आप लोग देखिए, मैं आप ही के गांव लोग का हूँ, कोई नहीं है इस समय। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के बेटी बेटा विश्वासी मुझे पूछते हैं कि अरे भैया कैसे हैं आप, ठीक ठाक है ना, आपके बेटी बेटा ठीक है? मैं भी पूछता हूँ। त्यागा नहीं है, संसार वाले मुझे त्याग दिए। अब बताए कि जो भाई बहन गोद लिया दूसरे के बेटे को, किस समय लेना चाहिए? जब वो दूध पीता है, उसे दूध ही सिर्फ चाहिए, उस समय गोद लेता है तो वो जानेगा कि ये मेरा माता पिता है, ठीक। जब वो सयाना होगा तो लोग उससे बता रहे वो तो फलाना जगह के ले लो, तो और वो माई। देखिए जिसने उसे गोद में पाला और पोसा और दूध पिलाया और सब कुछ किया, एक मनुष्य के बताने की वजह से वो अपनी माता को ढूंढेगा, ठीक। प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिया हम लोग को? गोद लिया, ठीक। मेरे माता पिता ने मुझे जन्माया तो ठीक, मगर जब मेरा खर्चा बढ़ा तो मुझे त्याग दिया ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आ बेटा मैं तुझे गोद लेता हूँ। अगर मेरा प्रभु मुझे गोद ले लिया तो मैं उस माता के पास अगर जाऊँ तो मेरे इस पिता का आत्मा दुखित होगी, खुश होगी? आप लोग जरा बताइए।
दुखी होगी, जो कि मुझे उठाया, मुझे पाला पोसा और गले लगाया, कहा कि मैं तुझे कभी न त्यागूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मगर माता मेरी अनाथ मुझे छोड़ दी गई, मुझे छोड़ दिया। मगर मेरा प्रभु कहता है इस मसीह कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ और तेरे पास आता हूँ। अब बताइए, अब देखिए, अब उस बेटा का क्या होना चाहिए? मैं बेटा प्रभु यीशु मसीह का, आप लोग बेटा बेटी प्रभु यीशु मसीह के, ठीक ना? तो आप जाएंगे अपने उस माता के लिए, खोजेंगे कि मेरी माता जन्म देने वाली कौन है? तो प्रभु हमारा क्या कहेगा? अरे एक काम तने से तैयार के लिए मैं निकल गया। देखिए किसको कष्ट होगा? अब जाने उस माता को खोजने के लिए नहीं, जो अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया, ठीक, मुझे वारिस बना दिया है। वारिस की भी मैं लालच में हूँ, और जिस माता से सिर्फ दूध के बदले हमें और कुछ न मिला, मैं उससे प्रेम रखता हूँ। हमें इससे प्रेम रखना है, परमेश्वर से। जब वह माता पिता देखते हैं कि जिसको मैंने गोद लिया, जब दुख मुसीबत में पड़ेगा, वो गोद लिया हुआ बेटा या बेटी उसके मौके पर वो खड़ा ना होगा, तो उसने कहता कि अरे मैं बाज ही मर जाता अच्छा होता, है कि नहीं? तो ऐसे भाई बहनों के लिए मैं उस परम पिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो बेटी बेटा को वह भाई बहन ने गोद लिया है, उसको बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर कहता है कि तू अनाथों का मदद कर, न बेसहारों का मदद कर। बेसहारा के लिए न गोद लिया, अगर उसके पास होता तो क्यों गोद लेता? नहीं, सोचना चाहिए। वो धन्य भाग मानिए कि मुझे परमेश्वर उसका परवरिश करने के लिए दिया। अरे जिसके वंश नहीं होगा ना, उस माँ का, उस बेटी का गर्भ पत्थर के समान होता है। वह बहन किसी बहन के बच्चा को खिलाने में अपने मन को रोकेगी कि नहीं, कि शायद मुझे मना कर दे। अरे उसके दिल की बात तो, मन की बात तो परमात्मा जानता है। परमेश्वर कहता है कि तू मुझे आत्मा और सच्चाई से प्रेम कर, ना कि दिखावटी प्रेम कर। तो मेरा परमेश्वर मन, आत्मा, हृदय को जांचने वाला है। आज वो जांच रहा है कि कौन भाई कौन बहन उस बाज कोख के लिए आंसू बहा रहा है। चलिए इस वचन से आशीष देगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का लोगों के लिए एक मन्नत होती है, ठीक ना? पहले तो मैं जाता था अपनी पत्नी की चंगाई के लिए, अब मैं जाता हूँ प्रभु के शरण में। दूसरे भाई बहन की जोड़ी न टूट जाए, मेरे बेटी बेटा के तरह उस बेटी बेटा का माँ का प्यार न छूट जाए, न बाप का प्यार छूट जाए। मैं इसलिए जाता हूँ कि जो माता और बहने की गर्भ बंद है पीछे, उसमें भी मेरे बेटी बेटा के जैसे उसकी गोद को भर दे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना कांटों पे चलने के समान है, ठीक? हालेलुया, हालेलुया। अब मैं कहता हूँ परमेश्वर से, उस वचन है कि कौन मुझे रोक सकता है? मुझे कौन रोकेगा? यीशु मसीह के पीछे चलने से कौन रोकेगा? कलेश, दुख, बीमारी, दुष्ट आत्मा, मनुष्य रोक पाएगा? मुझे नहीं रोक पाएगा। पहले तो मैं चलता था अपने स्वार्थ के लिए, मैं चलता हूँ दूसरे की भाई बहन की भलाई के लिए, क्योंकि भलाई करके मेरा यीशु मसीह क्रूस पे अपना प्राण दे दिया।
उस समय प्रेम देखिए, कहा कि हे पिता इन्हें माफ़ करना, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। तो बस आपका मेरा बस वही वचन है, वो एक मूल धर्म है, वही मान्य है कि तू माफ़ कर और दूसरों के लिए प्रार्थना कर। आज ये वचन चली है उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए। ये वचन आज का दिन, आज का तारीख याद रखिएगा। आप लोग भी प्रार्थना करिएगा। जितने बहने के, जितने भाई के आंसू बहें, के हृदय रोए हैं, इसका फल देगा परमेश्वर की नहीं देगा। कहता है परमेश्वर कि तुम मुझसे मांग, आंसू बहा करके मांग, मिलेगा। देता है परमेश्वर। चलिए इस वचन को हम लोग रख रहे हैं। फिर एक वचन और चल रही है, क्योंकि अब यहाँ से अब रोक दो जो